हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आप सबको पता है कि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिवाइज करके डाल दिया है और आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क अब जल्दी ही होने वाले हैं। डेट्स आप सबको हम पहले शेयर कर चुके हैं, आपको नहीं पता तो आप जाके एक बार हमारी वेबसाइट पे या आईबीपीएस की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। बट आज इस सेशन का पर्पस क्या है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले साल 2024 में प्रीलिम्स में और मेंस में कैसे क्वेश्चंस आए थे आपको और आपने किस तरह से उनको टैकल करना था एग्जाम में, और ताकि आपको पता चले कि किस डिफिकल्टी लेवल को आपको फेस करना पड़ता है एग्जाम में। दूसरी चीज़, ये पेपर हम आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एक पेपर को, और यूज़ कर सकते हो अपनी प्रेपरेशन के लिए। बट आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको अपने बैंकिंग महापैक कोर्स के बारे में। गाइज अगर आपने अभी भी अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपने ब्राउजर पे जाके सर्च करना है edutap.in। आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज दिखेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आपको हमारे यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज दिख जाएंगे। गाइज ये है आपका बैंकिंग महापैक एग्जाम। इसमें आपको एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के लिए प्रीलिम्स मेंस दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में जो ऑलरेडी हम तैयार कर चुके हैं, डाल चुके हैं, आपको डे वन पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आप अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो। हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्विजेस, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपको गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है, जहाँ पे आपके डाउट्स और क्वेरी आपके फैकल्टी मेंबर आपके साथ सॉल्व करते हैं, आपको रिजॉल्व करते हैं। तो जुड़िएगा गाइज। अब इस पे हम फ्लैट 60% ऑफ ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज बैंक 60। ठीक है, कैपिटल में बैंक 60 का कूपन कोड है। तो शुरू कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन और जाके एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या डाउनलोड, क्या क्या यहाँ पे डिलीवरेबल्स है, और यहाँ पे आप ये ब्रोशर है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी पूरे 1 साल, 12 महीने। तो आप अगले साल जून तक इसको यूज कर पाओगे। तो कम से कम भी, ज़्यादा नहीं कह रहा, तो 10 एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो इस साइकिल के, इस कोर्स के थ्रू। तो जल्दी से आ जाइए और जुड़ जाइए इस कोर्स के साथ और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रीमलाइन कर लीजिए। चलिए गाइस, तो चलते हैं आपको आईबीपीएस क्लर्क प्रीवियस ईयर पेपर में। आपको पहले प्रीलिम्स का दिखाता हूँ कि प्रीलिम्स में आपको क्या मिलता है। ये गाइस यही पीडीएफ है जो हम आपको शायद शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये दोनों प्रीलिम्स और मेंस का लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ जाके डाउनलोड कीजिए और इसका यूज़ कीजिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले आपको इंडेक्स है गाइस, आपको प्रीलिम्स के और आपको जो 2024 में रिकलेक्टेड क्वेश्चन और उनकी आंसर की है वो सारे आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड, पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके बाद उनका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप यहाँ पे आगे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन दिख जाएंगे। ऐसे ही आप रीजनिंग पे या क्वांट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको उनके क्वेश्चन दिख जाएंगे, आप उसको स्क्रॉल भी कर सकते हो। तो देखते हैं गाइस थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे थे। सबसे पहला आपको एक सिंपल सा, आपको मतलब इसके ऊपर इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स के ऊपर उन्होंने पैसेज दिया था, ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं था। और जो दो वर्ड उन्होंने बोल्ड करके दिए थे मतलब वोकेबुलरी के लिए, वो थे हार्वेस्टिंग और सस्टेन। ठीक है, आपको 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, सॉरी 8 9 क्वेश्चंस आए थे जो आपको पैसेज के ऊपर गिवन थे। तो जिसमें 2 आपके वोकेबुलरी के क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी थे गाइज, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं थे क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की चैलेंज आशा फेस्ड वाइल इंट्रोड्यूसिंग हर फार्मिंग मेथड्स। तो अगर आप इनको पहले क्वेश्चन पढ़ के और सॉल्व करोगे, बड़े आराम से सॉल्व होते हैं। फिर आपको नेक्स्ट जो सेट ऑफ क्वेश्चन आया था वो था आपको 5 सेंटेंसेस दिए हुए थे, ठीक है, जिसमें से एक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट था। तो 4 ठीक थे, आपको एक में गलती ढूंढनी थी कि किस क्वेश्चन में गलती है, एरनेस पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो आपको 1 2 मतलब एरर डिटेक्शन बोल लो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला एरर डिटेक्शन था। 4 क्वेश्चन आपको एरर डिटेक्शन के ऊपर आए थे। उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैंक्स। तो ब्लैंक के ऊपर आपको क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर दिए हुए थे। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं थे गाइस। आप वर्ड देख रहे हो कितने ऑप्शन कितने सही मिल रहे हैं। क्रॉस थ्रू, ये तो प्रेपोजिशन है। वेवरिंग, एडवांसिंग, सरेंडरिंग, रिट्रीटिंग, हेजिटेटिंग, रिट्रैक्ट, एक्सपैंड, डिमिनिश, ठीक है, रिविजन, कैटेगरी, ड्राफ्ट, ये आपको क्वेश्चन आए हुए थे। 4 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स पे थे। फिर आपका पैराजंबल आया हुआ था गाइस, एक आपको 5 सेंटेंस दिए हुए थे, उनको आपको रीअरेंज करना था। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आप कर सकते थे बड़े आराम से, बट वो थोड़ा टाइम का और प्रैक्टिस का इसमें रोल रहता है। फिर उसके ऊपर 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो 5 मार्क्स का आपका पैराजंबल आया था। फिर नेक्स्ट आपको एक वर्ड दिया हुआ था और आपको ये बताना था कि नीचे 3 सेंटेंसेस में इनमें से कौन से सेंटेंस में इसको
ग्रामेटिकली सही तरह से यूज किया है। जैसे बार्क दिया हुआ था, द डॉग बिगैन टू बार्क लाउडली, द ओल्ड ओक ट्री हैड ए थिक लेयर ऑफ बार्क, बार्क उसकी छाल को भी बोलते हैं ना पेड़ की, और शी डिसाइडेड टू बार्क द केक बिफोर एडिंग द फ्रॉस्टिंग टू इंश्योर इट वाज सॉरी फुल्ली सेट। तो इन आपको देखना था कि कौन से उसमें सही तरह से वर्ड यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ था और आपको ये देखना था कि इसमें हाँ कि कौन से वर्ड को हमें रीअरेंज करना है, वो वर्ड रीअरेंजमेंट था। तो वो उनके ए बी सी डी ये वर्ड दिए हुए थे और आपको देखना था कि कौन सा वर्ड एक दूसरे के साथ मतलब रीशफल करना है। वर्ड रीशफल के जो क्वेश्चन आते हैं, तो 3 क्वेश्चन आपको वर्ड रीशफल के आए थे। उसके बाद आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन दिए हुए थे 3, जिसमें आपको एक पार्ट को अंडरलाइन करके दे रखा है और आपको बताना है कि इसमें सही इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। 4 क्वेश्चन सॉरी इसके ऊपर आए थे। तो ये था आपका इंग्लिश का। आप ऐसे ही आप न्यूमेरिक एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, आप रीजनिंग सभी क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हो इस प्रीवियस ईयर पेपर से। और अगर मैं मेंस की बात करूंगा इस, तो मेंस में भी आपको जस्ट गिव मी सेकेंड, हाँ मेंस में भी आपको ऐसे ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इससे आप जान सकते हो कि आपको मेंस में कैसे किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो आप जैसे ही ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको दिया हुआ है, बस आपने क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है और आपके पास पीडीएफ आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप जब इसका जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का आप देखोगे, तो आपको मैं चलो आपके बारे में सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको कि जैसे पहले आपको आंसर की दिया हुआ है सारा, और उसके बाद हमने फिर आपको इसका पूरा एक एक क्वेश्चन का राइट वो दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पहले। तो जैसे इंग्लिश के आपके क्वेश्चन थे, ऊपर से एक बार शुरू करते हैं। ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इंग्लिश के आपके क्वेश्चन थे और इनके आपको नीचे आपको इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जैसे 51 से आपके क्वेश्चन थे, तो अगर आप दोबारा से एक बार जाके देखना चाहो तो आपको इनका सॉल्यूशन भी इसके अंदर गिवन है। मैं एक बार आपको सॉल्यूशन दिखाना चाहता हूँ 51 से, ठीक है। तो ये आपको पहले इनका सॉल्यूशन, ये इनके आंसर की मिल गई आपको, और ये आपको इनका साथ साथ इनके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन भी आपको ऊपर मिल जाएंगे इसके। तो गाइज आप जाके जाके ये फ्री डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल इसको। इसमें आपको कुछ अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली फॉर यू, ठीक है। ये इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आ गए आपको। तो पहले आपको क्वेश्चन दिए हुए थे एरर डिटेक्शन के, ठीक है। 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको एरर, 5 क्वेश्चन आपको एरर डिटेक्शन के आए थे। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ था गाइज यहाँ पे ना ए बी 2 स्टेटमेंट दी हुई है और इसमें एक एक पार्ट को उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ था, ठीक है। तो आपको ये देखना था कि फर्स्ट स्टेटमेंट में जो अंडरलाइन किया हुआ ईडीएम है, क्या वो सेकंड उसमें सही तरह से पेयर कर रहा है उसके साथ। तो आपको ये कॉम्बिनेशन चेक करना था इसका। तो आपको ये क्वेश्चन आया हुआ था, 1 2 3 क्वेश्चन ये आए थे आपके पास। फिर आपके पास क्लोज टेस्ट आया था मेंस में, जिसमें आपको 5 ब्लैंक्स दिए हुए थे। थोड़ा लंबा था पढ़ने में, बट यही चैलेंज होता है गाइस, मेंस में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल वो ऐसे ही बढ़ाते हैं। उसमें उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया सिंपल, यहाँ पे उसने पूरा क्लोज टेस्ट बना के दिया ताकि बच्चा पैनिक करे। और इस पे 6 क्वेश्चन, सॉरी 5 नहीं 6 क्वेश्चन उसने ब्लैंक में बना के दिए थे। फिर उसके बाद गाइज उन्होंने कनेक्टर वाले क्वेश्चन दिए थे कि आपको ये बताना था कि रिप्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, पॉसिबल रिप्लेसमेंट, डिबेट ओवर, अच्छा सॉरी ये इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन थे। तो डिबेट अपॉन के उसने पूछा था कि क्या रिप्लेसमेंट होना चाहिए, डिबेट ओवर, डिबेट रिगार्डिंग या डिबेट टू। तो ये 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस इसके ऊपर दिए हुए थे उन्होंने। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आए थे इसके अंदर, बट थोड़े क्वेश्चन देखो सेंटेंस कितना बड़ा है, 2 2 सेंटेंस के सेंटेंसेस और फिर उसने ब्लैंक बनाया हुआ है। तो आपको 5 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर भी थे। फिर आपको रीअरेंज करना था। आप देखो उसमें सिर्फ एक पैराजंबल आया, यहाँ पे देखो आपको पहले 6 सेंटेंस को रीअरेंज करना है और फिर सही कॉम्बिनेशन बताना था कि सही कॉम्बिनेशन क्या बनना चाहिए, ठीक है। तो यू हैव टू कनेक्ट द सेंटेंस विद द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। तो ये क्वेश्चन भी आपको दिए हुए थे। 5 क्वेश्चन आपको रीअरेंजमेंट वाले आए थे और फिर एंड में आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया था। ये भी मतलब मेंस के लेवल का ही था, जैसे मेंस की डिफिकल्टी एक्सप्लेन करते हैं मतलब समझते हैं। और इसके ऊपर आपको 6 क्वेश्चन उसने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर दिए थे। फिर उसने एक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया था, 5 6 क्वेश्चन का पहला था और 5 क्वेश्चन का ये दूसरा पैसेज था। ये बड़ा था थोड़ा सा पढ़ने में, लेकिन वैसे सॉल्व करने में ईजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो आप इनको देख के ट्राई कर सकते हो कि आपको डिफिकल्टी लेवल पता चले कि कैसे। और ऐसे ही आप रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बाकी सारे क्वेश्चन भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो गाइज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करने का क्या बेनिफिट है, इससे आपको अपने पिछले साल के डिफिकल्टी लेवल, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन, टारगेट क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं इस
इस पीडीएफ के साथ। तो ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाएंगे तो जहाँ पे मोर लिखा हुआ है, मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको लिंक दिख जाएंगे, तो वहाँ से ज्वाइन कीजिए और आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो गाइस, द पर्पस ऑफ दिस एनालिसिस इज टू गिव यू द राइट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड टू प्रोवाइड यू डिटेल्ड इंसाइट के यहाँ पे कैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स में और आईबीपीएस क्लर्क के मेंस एग्जाम में। तो आईबीपीएस क्लर्क के पिछले साल के ये पीवाईक्यूज हैं, जाइए डाउनलोड कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। मैं बस आपको यही बताने आया था कि वी आर प्रोवाइडिंग यू दीज पीडीएफ्स, और अगर आपको और पिछले सालों के भी चाहिए तो आपको हमारे बैंकिंग महापैक कोर्स में पिछले 5 सालों के सारे प्रीलिम्स, मेंस, पीओ के, क्लर्क के, एसबीआई पीओ क्लर्क के, ठीक है, सभी के आपको आपको पीवाईक्यूज वहाँ पे विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सो कम ज्वाइन अस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम, क्योंकि अब डेट आ चुकी है और प्रिपरेशन एग्जाम की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए अब तक आपकी, ठीक है, क्योंकि आपका अगस्त में आपका प्रीलिम्स आ रहा है पीओ का और उसके थोड़े दिनों बाद आपका क्लर्क का आ रहा है। तो be ready with your preparation and start your journey now. So all the very best, keep up the good work and happy learning to all of you.